स्वागत है सभी का। आज की क्लास होगी हमारी परसेंटेज पे, प्रतिशत पे। ये हमारी मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी परीक्षा में 100 नंबर का मैथ आता है तो उससे कम से कम 20 नंबर का परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमारा परसेंटेज क्लियर हो गया तो ये 20% प्लस हमारा मैथ क्लियर हो जाएगा। मैथ से जो भी किसी की समस्या थी परसेंटेज को लेकर, इस वीडियो में सभी सोल्व हो जाएंगी। चलिए, सबसे पहले हम परसेंटेज देखते हैं किस बला का नाम है। तो परसेंटेज जो है वो हमें किसी वैल्यू को 100 में से वो कितना है ये बताने के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। और हमें परसेंटेज 100 में से कौन सा वह भाग है वो ये बताने के लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। देखा भी होगा, बार बार सुना होगा आपने कि 100% में से कितना है। तो हमें ये बताना हो कि 100 में से कौन सा वो भाग है, तो उसके लिए हम परसेंटेज का यूज करते हैं। कैसे करेंगे अब देखते हैं। 100 का कौन सा भाग है ये बताने के लिए परसेंटेज का यूज किया जाता है। और पहला क्वेश्चन आता है कि परसेंट में चेंज करना होता है हमें। परसेंट में बदलने के लिए क्या करूंगा मैं। तो किसी भी संख्या को मुझे परसेंट में बदलना हो तो मैं उसमें 100 का मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे 100 का कौन सा भाग है ये बताना होता है। और अगर मुझे परसेंट में दिया हुआ है कोई और परसेंट से नॉर्मल में चेंज करना हो तो मैं 100 से भाग करूंगा। अगर परसेंट में बदलना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और परसेंटेज को मुझे हटाना हो तो मैं क्या करूंगा, 100 से भाग कर दूंगा। ठीक है, 100 से भाग कर दूंगा। ये तो हो गया हमारा परसेंटेज में कैसे बदला जाता है और कैसे हटाया जाता है। फिर बात आती है, ये पहला टॉपिक। और दूसरी बात, ये दोनों बात क्लियर हो गई तो समझो आधा परसेंटेज भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा आता है कि इसे हमें बताना होता है कि ए वी का कितना परसेंट है, या ये बोला जाता है कि ये लाभ परसेंट कितना है, हानि परसेंट कितना है, कुछ भी परसेंट कितना है। तो उसमें हमें देखो दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो जिसका प्रतिशत बताना है। अगर सिर्फ मुझसे ये पूछ लिया जाए ए कितना प्रतिशत है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जब तक मुझे ये ना बताया गया हो कि ए किसका कितना प्रतिशत है। जैसे राम की मुझे आय बतानी, राम की कमाई जो है ज्यादा कितनी है। मैंने ये क्वेश्चन किया कि राम की कमाई कितनी ज्यादा है। तो कितनी कमाई ज्यादा है किससे, जब तक ये ना बताया जाए कि किससे ज्यादा है या किससे कम है, तब तक क्वेश्चन ही अधूरा है ना। तो जब भी हम परसेंट निकालेंगे तो हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो जिसका प्रतिशत बताना है, और दूसरा जिससे प्रतिशत बताना है। तो अब जैसे ए का परसेंट बताना है 20 की तुलना में, तो मैं कैसे निकालूंगा। जिसका परसेंट बताना होता है वो तो ऊपर लिखते हैं, बटे में जिसकी तुलना में मुझे निकालना होता है, और गुणा 100। परसेंट में बदलना है ना, अभी हमने ऊपर देखा परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ए का प्रतिशत बताना था ए को परसेंट में, और जिसकी तुलना में बताना होगा वो बटे में लिखूंगा। तो अगर मुझे बी के संदर्भ में बताना हो ए का प्रतिशत, तो ए ऊपर बी नीचे, और गुणा परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करूंगा, जो अभी हमने ऊपर देखा। अब देखते हैं, अगर हमें बताया गया हो, परसेंट में दिया हो, और हम मुझे, चलो फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ मैं बताता रहूंगा। ये दो तीन चीजें समझनी जरूरी थी हमें। देखो, परसेंट 100 में से किसी चीज को मैं अगर 100 मान लूँ तो उसका कौन सा भाग होगा ये बताने के लिए परसेंट का यूज करते हैं। और अगर मुझे परसेंट में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मुझे परसेंट से नॉर्मल में चेंज करना हो तो मैं भाग करूंगा किससे, 100 से। और नेक्स्ट, अगर मुझे प्रतिशत बताना हो तो मुझे दो की जरूरत होगी। एक तो जिसका प्रतिशत बताना हो, और दूसरा जिससे बताना हो। तो जिसका प्रतिशत बताना होता है उसे ऊपर, और जिससे बताना होता है वो नीचे, और परसेंट में बदलना है तो गुणा 100। चलिए, ये क्वेश्चन जो है मैंने 3 लेवल में डिवाइड किए हैं, 1 2 3। ये 3 क्लास में पढ़ेंगे। पहली क्लास में पहले लेवल के क्वेश्चन पढ़ते हैं, और पहले लेवल के ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारा एक क्लियर हो गया लेवल तो 2 और 3 तो इजी है। मतलब वैसे लेवल वाइज तो हार्ड है, पर अगर ये क्लियर है
तो वो करना ईजी होगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.07 इजिकल टू कितना परसेंट, मतलब कि प्रतिशत में बदलना है। तो अभी हमने देखा है प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करता हूँ मैं, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 से गुणा करता हूँ ना। तो 0.07 को परसेंट में बदलना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। अब 100 से गुणा होगी तो 0.07 की 100 से गुणा होगी तो कितना आएगा, 7 आएगा ना। अब ये गुणा कैसे होती है ये तो आपको पता ही होगा ना। देखो 2 जीरो हैं और तो 2 दशमलव पहले है तो ये हट जाएगा बस, तो कितना आया, 7% आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:5 इजिकल टू परसेंट में आंसर दे दिया हुआ है, मतलब प्रतिशत में बदलना है इसे। तो वही प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करता हूँ मैं, 100 से गुणा करूंगा। तो 7:5 को क्या लिखते हैं, 7/5, और परसेंट में बदलना है तो गुणा 100 कर दूंगा। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10 जीरो, और 7 दूनी 14 इजिकल टू 140%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ही है, देखो दो के जैसा ही है, ये तुम्हें खुद को करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना इसका आंसर क्या आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 80 का कितने प्रतिशत 16 होगा। अब ये थोड़ा चेंज क्वेश्चन आया, इसे अच्छे से समझ लो, आधा परसेंटेज हो जाएगा। देखो अभी हमने सबसे शुरू में देखा था ना कि परसेंटेज बताने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होगी, जिसका परसेंट बताना होगा उसे ऊपर लिखूंगा और जिसकी तुलना में बताना होगा उसे नीचे लिखूंगा और गुणा 100 कर दूंगा। तो अब हम देखते हैं 80 का, तो 80 के संदर्भ में बताना है कितने प्रतिशत, प्रतिशत कितना होगा ये बताना है, कितने परसेंट होगा, और कितने परसेंट क्या होगा, 16। 16 जो है 80 का कितने परसेंट है ये बताना है। तो 16 बताना है, तो 16 और किसके संदर्भ में बताना है, 80 के बटे 80, और क्या किस में बदलना है मुझे, परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करूंगा मैं, गुणा 100 कर दूंगा, गुणा 100। क्या किया मैंने, बताना था हमें 16 80 का कितने प्रतिशत है ये बताना था। तो 16 को ऊपर लिखा और किसका बताना था, 80 का, बटे में लिखा, और परसेंट कितना है ये बताने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मुझे बस कैलकुलेट करना है इसे। तो देखो 20 से 80 भी कट जाता है और 100 भी, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, और 4 से 16 कट जाएगा, 4 ही है ना, 4 और 4 चौक 16, क्या बचा, 4 बचा ऊपर और 5 बचा, इन दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 पंजे 20 इजिकल टू कितना आ गया, 20%। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया चौथा, तो ये समझो 50% क्लियर हो गया ये चैप्टर, इसमें 50% क्लियर हो गया। अगर देखो पहले यहाँ पे पॉज करके ये क्वेश्चन करो, अगर ये सही आ गया, अगर ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ठीक आ जाएगा। यहाँ पे पॉज करो और उसका आंसर खुद से निकालो, फिर मैं बता रहा हूँ। अगर इसका आंसर सही आ गया ये समझ लो तुम्हारा 50% परसेंट क्लियर हो गया, परसेंटेज। चलो अब मैं बताता हूँ 7 का कितने प्रतिशत 28 है। 7 का, तो जैसे पहले बताया था, पहले क्वेश्चन में था 80 का कितने परसेंट 16 है, अब बताना है 7 का। तो जिसके संदर्भ में अब 7 के संदर्भ में बताना है 7 का, तो जिसका बताना होता है उसे क्या लिखता हूँ मैं, बटे में लिखता हूँ। तो 7 को बटे में लिखता हूँ, कितने परसेंट, परसेंट बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, चलो वो तो करूंगा। और कितने परसेंट क्या है, 28 है, तो 28 को बताना है ये 7 का कितने परसेंट है। तो 28 को बताना है तो मैं 28 ऊपर लिखूंगा, गुणा परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसे कैलकुलेट कर लूंगा, 7 से 28 कट जाएगा, 7 ही करना 7 और 7 चौक 28, ऊपर क्या बचा 4 और 100, 4 और 100 की गुणा करूंगा तो इजिकल टू आ गया 400। जिसका आंसर सही आया था 400, समझो परसेंटेज लगभग क्लियर हो गया है। बाकी अगर नहीं आया था तो और थोड़े क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो हमें ये नहीं देखना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, हमें इसकी लैंग्वेज समझनी है बस। 8 का बताना था तो वो सॉरी 80 का बताना था 16 कितना परसेंट होगा, तो 16 को बताना था तो 16 ऊपर, 80 का बताना था तो 80 नीचे और गुणा 100। अब बताना है 7 का 28, तो 28 को बताना है 28 ऊपर और 7 का बताना था जिसका बताना आपके बटे में और गुणा 100।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये चेंज है 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 75 ग्राम होगा। अब देखो, जब भी क्वेश्चन में ये जो इकाई होती हैं इन्हें इकाई बोलते हैं ना, किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर। एक तो ये सेम होनी चाहिए, तभी हम, जब ये इकाई समान होगी तभी हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं, वरना उनकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। ना उन्हें जोड़ा जा सकता, ना उन्हें घटाया जा सकता, ना उनकी मल्टीप्लाई की जा सकती, और ना ही उन्हें भाग किया जा सकता। तो सबसे पहले हम इन्हें एक जैसा बनाएंगे। देखो कितना ग्राम होता है 1 किलोग्राम में, 1000 ग्राम, और 3 किलोग्राम में हो जाएगा 3000 ग्राम। तो अब क्वेश्चन ये है, ऐसे पढ़ेंगे हम, 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत 75 ग्राम है। तो किसका बताना है, 3000 ग्राम का, तो 3000 ग्राम को लिखूंगा नीचे, और कितना 75 ग्राम, कितने परसेंट है 75 लिखूंगा ऊपर, और परसेंट बताना है तो गुणा 100 से कर दूंगा। 2 जीरो से कटेंगे 2 जीरो, बटे में है 30, ऊपर है 15, वो सॉरी 75, 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, क्या बचा 5 ऊपर बचा, 2 नीचे बचा, तो 5/2, 5/2 मतलब 2.5। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गए तो आगे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। 90 सेकंड 1 घंटा 40 मिनट का कितने प्रतिशत है। चलो वीडियो पॉज करो, इसका आंसर बताओ, बाकी मैं कराता हूँ। हमें बताना है 1 घंटा 40 मिनट का, इसका बताना है 90 सेकंड कितना प्रतिशत होगी। देखो तो ये अलग अलग है इस बार भी इकाई, ये सेकंड में है, ये घंटा और मिनट में है, तो ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हम। हमें क्या करना होगा, इन्हें सभी को एक ही में बदलना होगा। तो मैं अगर घंटे और मिनट को सेकंड में बदलूं तो एक बहुत सारी सेकंड आ जाएंगी, तो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं मिनट में कर लेता हूँ इन्हें सभी को। तो 90 सेकंड मतलब 1.5 मिनट, 1.5 मिनट, और ऐसे ही 1 घंटा होता है 60 मिनट, और 40 मिनट ये, तो इसका मतलब हो गया 1 घंटा 40 मिनट का 100 मिनट, 60 मिनट ये और 40 ये, तो 100 मिनट। अभी क्वेश्चन हो गया 1.5 मिनट 100 मिनट का कितने प्रतिशत है। 100 मिनट का, अब 100 मिनट से कंपैरिजन की बात चल रही है, तो 100 लिखूंगा बटे में, और कितनी मिनट की को बताना है 1.5 मिनट को, और परसेंट में बदलना है, कितना परसेंट होगा तो गुणा 100 करूंगा। अब 100 से 100 कट गया, बचा क्या 1.5, तो क्या आया 1.5%। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। अगर अभी ये वाला आंसर आपका ठीक आ गया था तो समझो बहुत सही चल रहे हो, बहुत आगे जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 किलोग्राम का 3 सही 1/3 प्रतिशत कितना होगा। अब हमें प्रतिशत दिया हुआ है और इसका कितना होगा ये बताना है। चलो देखो, एक क्वेश्चन ये समझ लो अच्छे से, लगभग अब हम सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। 180 किलोग्राम का मतलब होता है देखो गुणा, तो इसे गुणा कर लेंगे, और 3 से ही 1/3 को, वैसे ये हमने सरलीकरण में पढ़ा था कैसे इस भिन्न को, संयुक्त भिन्नाई से सरल भिन्न कैसे बनाऊंगा, 3 3 या 9 इन दोनों ही गुणा होती है, प्लस ये हो जाता है, 3 3 9 और 1 10, 10/3 हो गया ये। 180 का मतलब गुणा 10/3 प्रतिशत कितना होगा ये बताना है। देखो अभी सबसे शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि प्रतिशत में बदलना हो, परसेंट में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर अब परसेंट दिया हुआ है और परसेंट को हटाना होगा तो क्या करूंगा मैं, 100 से भाग करूंगा। तो ठीक है, मैं इसे 100 से भाग कर दूंगा, 180 गुणा 10/3, और भाग करूंगा किससे, 100 से, तो 100 बटे में लिख देता हूँ। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, अब 3 बटे में है तो 18 कट जाएगा, 3 और 3 छंग 18, इजिकल टू कितना आया 6 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई ठीक हो जाएगा, 6%। इसमें दिया हुआ नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अभी तक अगर ये सारे क्वेश्चन सही समझ में आ गए, ये बेसिक लगभग सारे क्लियर हो गए, इतना अगर समझ में आ गया
तो क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए। बस आगे तो घुमाते ही रहेगा। अगर ऊपर वाले हमें समझ में आ गए होंगे, ऊपर एक बार समझ नहीं आए होंगे तो वीडियो को वापस करके देख लो, उतना ही समझना हमारे लिए काफ़ी था। अभी तक जो हमने 8 क्वेश्चन देखे, उतना समझ आ गया तो सारा आ गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। 420 का x प्रतिशत इज इक्वल टू 21 का 400%। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। x की वैल्यू बतानी है। जो जो इसने बोला है बस वो ही लिख देंगे हम। 420 का मतलब तो 420 ही होगा, का मतलब गुणा होगा, x का मतलब x ही होगा, और परसेंट का मार्क लगाया हुआ है। इसे हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बटे में 100 लिखता हूँ ना। इज इक्वल टू 21 का 21, का मतलब गुणा, और 400 का मतलब तो 400, और परसेंट का मार्क लगाया हुआ है तो इसे हटाऊंगा तो बटे में 100 लिखूंगा। अब 100 से देखो, ये आपस में सरलीकरण में हमने पढ़ा भी था। इसके पहले अगर सरलीकरण नहीं पढ़ी हो तो उसे पढ़ लेना। 100 से देखो 100 कट गया, अब क्या बचा, ये बचा 420 गुणा एक्स इज इक्वल टू 21 गुणा 400। तो देखो 21 से 42 कट जाएगा, 21 का ना 21, 21 दूनी 42, तो 20 बचा। और 20 से 400 को काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, और जीरो का जीरो, कितना आया, 20 आया। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 80 का 12% प्लस 450 का कितना प्रतिशत इज इक्वल टू 227 का 30% होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछता है एग्जामिनर। चलो ये भी करके बताता हूँ। इसे वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करके देखो मेरे करने से पहले। 80 का 12%, प्रतिशत हटाऊंगा बटे में 100 लिखूंगा, प्लस 450 का मतलब गुणा कितना परसेंट, कितने की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ, और परसेंट हटाऊंगा बटे में 100 लिखूंगा, इजिकल टू 227 का मतलब गुणा, और 30, और परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100 लिखूंगा। देखो जब ऐसे ये ये दोनों तो गुणा, सॉरी प्लस में है, ये वाली दोनों इजिकल टू इतना दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 100 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो या तो मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ पे स्टार्ट में 1/100, यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, फिर 100 से 100 कट जाएगा। या फिर ऐसे में क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट ही इन्हें काट सकता हूँ, है ना। ये दो 100 जो है ये कॉमन ही आ जाएंगे, इसलिए इस 100 से ये वाला 100 कट गया। अब कितना बचा हमारा, 12×8 = 96, 960 प्लस 450 की गुणा एक्स में होगी तो 450 एक्स इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 का एक हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 7 8, और 3 दूनी 6, जीरो का जीरो, ये इतना हो गया। ये तो अब सरलीकरण का बचा हमारा। पिछला चैप्टर हमने सरलीकरण पढ़ा था, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो इसे तो इजीली कर सकते हैं। देखो 960 इधर प्लस का है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, एक्स की वैल्यू निकालनी ना, तो इसे तो लास्ट में लेके जाएंगे, पहले हम ये ले जाएंगे। 960 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 960 घटा देंगे पहले, फिर जो आएगा उससे 450 से भाग दे देंगे। जीरो से जीरो जाएगा तो जीरो, एक में से 6 नहीं जाएगा, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 गया तो बचा 8, यहाँ पे बचा 5। अब ये हो गया 450 एक्स इज इक्वल टू इतना। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 450 को इधर लेके आऊंगा, इधर आके, इधर तो गुणा में था इधर भाग में होगा, 450, 450 से भाग दे दूंगा, 45 का ना 45, बचा कितना, बचा 23, तो हो गया 235, 45 या 235, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो लगभग सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट करता हूँ मैं। यदि किसी संख्या का 80% 52 है तो संख्या बतानी है, ये संख्या बतानी है, तो संख्या की जगह मैं एक्स लिख लूंगा। संख्या हो गई एक्स, का मतलब गुणा, 80 की जगह 80, और परसेंट का मार्क का मतलब होता है बटे में 100 लिखना मुझे। कितना है ये जो है 52 के बराबर है, इजिकल टू कितना है, 52 है। एक्स की वैल्यू बतानी है,
तो बस कैलकुलेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन करना है, बस कैलकुलेट। 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x तो इधर रहेगा, बाकी मैं इधर ले जाऊंगा। तो देखो 5 ऊपर गुणा में आ जाएगा और 4 ऊपर है, ये बटे में भाग में आ जाएगा। 4 से काटूंगा, 4×4, 4×4 और 4×3 = 12। क्या बचा? 13 × 5, 13×5 = 65। तो x की वैल्यू आ गई 65। ऑप्शन नंबर 20 ठीक होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या के 30%, ये संख्या फिर से संख्या बतानी है। 30% का 3/5 18 है। चलो करते हैं। किसी संख्या x लिखूंगा, के या का मतलब गुणा होता है। 30% की जगह 100 लिखूंगा बटे में। का आया, फिर से गुणा लिखूंगा, 3/5। यदि 18 है तो ये किसके बराबर है? 18 के। तो संख्या का मान बताओ, x की वैल्यू बतानी है। तो 0 से तो 0 गया। अब देखो, या तो मैं इन्हें ऐसे लेके जाऊँ, चलो लेके जाता हूँ, ये नीचे वाले चले जाएंगे ऊपर। 10 आया ऊपर और 5 भी ऊपर आया, और ये ऊपर वाले दोनों नीचे आ जाएंगे। 3 × 3, 3 से कितना होता है? 9, और 9 दूनी 18। अब इनकी गुणा कर लेंगे। ऊपर कितना हुआ? 10×5 = 50, 50 दूनी 100। तो 100 ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 25% का 20% 100 है, तो संख्या बतानी है। लिखेंगे x। के का मतलब भी गुणा ही होता है। 25/100 गुणा 20/100 कितना है? 100 के बराबर है। x की वैल्यू बतानी है। वही करेंगे हम। ये जो, या तो पहले कैलकुलेट कर लो या फिर डायरेक्ट इधर ले जाएंगे, एक ही बात है। तो x की वैल्यू, x इजिकल टू कितना हो जाएगा? x इजिकल टू हो जाएगा 100, तो इधर है ही, ये दोनों 100 और आ जाएंगे ऊपर, और नीचे क्या आ जाएंगे? 25 और 20 आ जाएंगे नीचे। काट लेता हूँ, 20 का ना 20, 20×5 = 100, और 25 का ना 25, 25 का 100। तो कितना बचा? 4×5 = 20, 20 की गुणा 100 से, तो कितना आया? 2000 आया। 13 का हमारा आया 2000, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगर आपके ये क्वेश्चन होते जा रहे हैं, तो ये समझो कि ये आपका चैप्टर लगभग क्लियर ही हो गया। चलो 2-3 क्वेश्चन और करते हैं इस क्लास में, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अब चेंज आया है, ये और अच्छे से समझ लियो। किसी संख्या की संख्या बतानी है, तो संख्या मान लिया x, के का मतलब है गुणा, 60% मतलब 60/100 लिखूंगा, में 30 जोड़ने पर, ये इसमें क्या जोड़ूंगा? 30 जोड़ दूं। जोड़ने पर संख्या का, देखो पहले संख्या क्या लिखा था हमने? x लिखा था, तो अभी भी क्या, संख्या की जगह फिर से x लिखेंगे। संख्या फिर से x, का मतलब गुणा, 75%, 75 की जगह 75, और परसेंट की जगह लिखूंगा बटे में 100। प्राप्त होता है वह संख्या ज्ञात करो। ये संख्या बतानी है। किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर, संख्या का 60% में 30 जोड़ दिया, तो कितना प्राप्त हुआ? संख्या का 75%। ये हमें प्राप्त हुआ, तो इनके बीच में बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू बतानी है। देखो क्या करूंगा मैं, एक काम कर सकता हूँ, अगर सरलीकरण अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो इसमें x है जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया, इसमें x है और इसमें भी x है। तो जो भी हमारे अचर पद होते हैं, तो उन्हें हम एक साइड लेके जाएंगे ना, तो x वाले एक साइड लेके जाऊंगा। अब देखो बड़ा कौन सा है? ये 75x वाला जब बड़ा है ना, 60 वाला छोटा है, तो बड़े वाले की साइड लेके जाऊंगा, इधर लेके जाऊंगा इसे। तो इधर ये प्लस में था, इधर आके होगा माइनस में। कितना हो जाएगा? x गुणा 60/100। देखो ये है 75x/100, और ये कितना है? 60x/100। 75x/100 में से 60x/100 गए, घटा दिए गए, तो कितने बचेंगे? 15x/100 बचे, और इजिकल टू कितना था? 30 था। बस मुझे यही कैलकुलेट करना है। 15 का ना 15, 15 दूनी 30, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये 100 भी मैं इधर ले जाऊंगा। तो 100 की गुणा 2 से गुणा होगी, तो हो गया 200।
एक्स की वैल्यू आ गई 200। बस टाइम बचाने के लिए हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है ये आना चाहिए। ये सिर्फ 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया। ये आता है जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। डेली क्या करना है मैंने कई बार बताया है, जिसमें ब्रेकडाउन किया था सिलेबस का, उसमें बताया था कि सिंप्लीफिकेशन डेली करना है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब कैलकुलेशन है, और परसेंटेज के क्वेश्चन डेली करने हैं। अगर ये डेली करते रहोगे तो कितना भी वीक होगा मैथ आपका, उस तब भी 50% मार्क गेन कर लोगे किसी भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है। कोई संख्या है x मान लिया, स्वयं के मतलब x के 80%, बेटे मैं 100 लिखूंगा, से 18 अधिक है। 80% ये हो गया, और वो संख्या जो है, ये संख्या क्या है, x। x जो है, x के 80% से 18 ज्यादा है। तो यही बोला था ना इसने, देखो मैंने ऐसे लिखा, एक संख्या का स्वयं के 80%, तो संख्या का 80% 18 ज्यादा है किससे, स्वयं से, तो इज इक्वल टू एक्स। फिर सेम हमें x की वैल्यू बतानी है, तो देखो इसमें x है और ये x है, तो x को एक साइड लेके जाऊंगा, तो इजी कैलकुलेट करने के लिए हम शुरू में ही ले जाएंगे इधर, कुछ भी ना घटाएं जोड़ें। तो इधर आके माइनस में आ गया x 80/100। अब इसे कैलकुलेट करना हो, देखो मैं इसके ऊपर भी 100 लिख दूं, इसके नीचे भी 100 लिख दूं, इसका इससे कुछ ना तो कुछ घटा ना कुछ बढ़ा, क्योंकि 100 ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, ऐसे कर सकता हूं मैं। ये इजी कैलकुलेट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये 80x है, ये 100x, 100x में से 80x गए तो कितना बचे 20x, और बटे में दोनों के 100 है, तो 100 इज इक्वल टू कितना बचा था 18। बस x की वैल्यू बतानी है, 20 का ना 20, 20 पंजे 100, और x की वैल्यू बतानी है तो 5 इधर लेके जाऊंगा, 18 पंजे 90, x की वैल्यू आ गई 90। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो गया। चलो इस क्लास में इतना ही। अगर इस क्लास से वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो एक थम्स अप दे देना। आपके साथ की क्वेरी हो, किसी का परसेंटेज क्लियर नहीं हो, तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।